नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। एक नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सर्वे में बड़ा खुलासा हो चुका है। राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है, नया ओपिनियन पोल आ चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीट है। 3 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रहने की संभावना है, यानी बराबर मुकाबला रह सकता है। 3 सीट बीजेपी के खाते में जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट है, जो कि 5 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आदर्श को 0 सीट मिल सकती है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी को 0 सीट मिलेगी। बाकी अन्य को भी 0 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट है, 4 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी आदर्श के खाते में 0 सीट जा सकती है। जालौर की 5 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी के खाते में है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आदर्श को 0 सीट मिलेगी। यहाँ पर जालौर जिले में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। सिरोही की 3 विधानसभा सीट है, जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में। आदर्श को 0 सीट मिलेगी। उदयपुर की 8 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना बन रही है। आदर्श को 0 सीट मिलेगी। यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। राजस्थान में आए दिन नए ओपिनियन पोल और नए सर्वे फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में बड़ा फेरबदलाव हो सकता है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आदर्श को 0 सीट मिलने की संभावना बन रही है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आदर्श को 0 सीट मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बीजेपी व अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। प्रतापगढ़ में झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। टोटल चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीट है। अब बात करें कोटा जिले की, तो कोटा जिले में टोटल 6 विधानसभा सीट है, 3 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी आदर्श को 0 सीट मिलेगी। 12 की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी अन्य को 0 सीट मिलने की संभावना बन रही है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना बन रही है। बात करें करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बात कर लेते हैं धौलपुर की 4 विधानसभा सीट, यानी 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी अन्य को 0 सीट मिल सकती है। अलवर की 11 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो 4 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। सिक्कर की 8 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, 3 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अन्य को 0 सीट मिलेगी। यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी अन्य को 0 सीट मिलने की संभावना है। चूरू की 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 और आदर्श को 1 सीट मिलेगी। चूरू जिले में टोटल 6 विधानसभा सीट है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, 2 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 4 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बाकी आदर्श के खाते में 0 सीट जा सकती है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, बल्कि 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। राजस्थान की नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, बल्कि 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आदर्श को 2 सीट मिल सकती है। नागौर जिले से आरएलपी आती है, आरएलपी का गढ़ माना जाता है। जोधपुर की 10 जिलों की बात करें तो जोधपुर की 10 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी के खाते में, 6 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। पाली की 6 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में और 3 सीट जा सकती है, आदर्श के खाते में 1 सीट जा सकती है। की बात करें अजमेर की 8 विधानसभा सीट, तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीट,
बूंदी की 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 और अदर्स को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें टोंक की 4 विधानसभा सीट और 1 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी अदर्स को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दौसा की 5 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, बाकी अदर्स को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें जयपुर की, तो यहाँ पर जयपुर में टोटल 19 विधानसभा सीट है, लेकिन 3 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अन्य सीटों की अभी हाल फिलहाल कोई ओपिनियन पोल नहीं आया।